आज मैं आपको उड़ीसा के दो ऐसे शहर के बारे में बताने जा रही हूँ जो अपने प्राकृतिक विविधता, संस्कृति और पारंपरिक इतिहास के लिए काफी प्रसिद्ध है। और ये दोनों शहर उड़ीसा के टॉप 5 सिटीज के लिस्ट में भी शामिल है। इनमें से एक शहर को तो हीरे के व्यापार का एक बड़ा केंद्र माना जाता है और इसके साथ ही दूसरे शहर में स्थित है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन दो शहरों के बारे में बात कर रही हूँ। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के दो बड़े शहर संबलपुर और राउरकेला के बारे में। दोस्तों, एक इंडियन पर्सनालिटी होने के कारण आप इन दोनों शहरों के बारे में जरूर ही जानते होंगे और शायद इन दोनों शहरों को विजिट भी कर चुके होंगे। लेकिन कभी न कभी आपके मन में यह सवाल तो आता ही होगा कि इकोनॉमी में, खाने पीने में, रहने में कौन सा शहर बेहतर है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे वीडियो में शुरू से अंत तक। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संबलपुर के बारे में। संबलपुर उड़ीसा का 5वां सबसे बड़ा शहर है। समृद्ध औद्योगिकरण के साथ एक गतिशील संस्कृति ने भी संबलपुर को भारत के मानचित्र पर एक पुख्ता पहचान दिलाई है। दोस्तों, इस शहर में आपको भारत की प्राचीन सुंदरता और संस्कृति देखने को मिलती है। यह शहर खूबसूरत होने के साथ ही अपने हैंडलूम साड़ियों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। इसने अपने अनूठे पैटर्न, डिजाइन और बनावट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है और इसलिए हर शॉपिंग के दीवाने की लिस्ट में यह शहर जरूर शामिल होता है। महानदी के किनारे स्थित संबलपुर 303 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, यह शहर हीरो के व्यापार का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था और जिस वजह से इस शहर को प्राचीन काल में हीरा खंड के रूप में जाना जाता था। बात करें संबलपुर की टोटल पॉपुलेशन की तो 2011 के सेंसस यानी जनगणना के अनुसार संबलपुर शहर की टोटल पॉपुलेशन 2,85,000 है। दोस्तों, संबलपुर का बौद्धिक और सांस्कृतिक इतिहास बहुत पुराना है और इस शहर का नाम देवी समलेश्वरी से प्राप्त हुआ है। शहर में समलेश्वरी देवी का मंदिर भी स्थित है और यह भव्य मंदिर यहाँ का मुख्य आकर्षण माना जाता है। दोस्तों, बात करें यहाँ की अर्थव्यवस्था की तो यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से व्यापार पर ही निर्भर करती है और गोल बाजार शहर का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। यह बाजार हैंडलूम और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए काफी फेमस है। दोस्तों, इन सब विशेषताओं के अलावा यह शहर हरे भरे जंगलों, नदी, घाटी, पहाड़ और झरनों के साथ अपने प्राकृतिक खजानों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है और यही वजह है कि यहाँ सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं संबलपुर की कुछ पॉपुलर उड़ीसा कुजीन की, जिसे आपको एक बार जरूर टेस्ट करनी चाहिए। और यह फेमस कुजीन संबलपुर के लगभग सभी रेस्टोरेंट और होटल में मिल जाएंगे। पाखला भाट। दोस्तों, यह बहुत प्रसिद्ध उड़िया व्यंजन है और पहले इसे अलग अलग नामों से जोड़कर परोसा जाता था। इसके साथ ही आप भाजा, फ्राइड फिश, आलू बैगन झोल का भी लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, यह शहर रेल मार्ग और सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और यहाँ का संबलपुर रेलवे स्टेशन उड़ीसा का सबसे प्रमुख और व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं संबलपुर की कुछ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन की, जिसे आपको एक बार देखनी जरूर जानी चाहिए। समलेश्वरी देवी मंदिर। दोस्तों, यह भव्य मंदिर श्री समलेश्वरी देवी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। दोस्तों, संबलपुर से ही नहीं बल्कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लोग मां समलेश्वरी देवी की पूजा करने आते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में ही हुआ था, जब यह किसी भी दीवार या भव्य अभ्यारण्य के बिना एक धार्मिक स्थल के रूप में मौजूद था। मंदिर की वर्तमान इमारत सैकड़ों साल पहले बनाई गई थी और तब से लेकर आज तक यह उड़ीसा में एक प्रमुख धार्मिक स्थल रही है। हीराकुंड डैम। दोस्तों, हीराकुंड डैम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध डैम्स में से एक है और आजादी के बाद भारत में पहले नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। दोस्तों, महानदी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हीराकुंड डैम का निर्माण 1957 में हुआ था और इसे दुनिया में इंसान द्वारा बनाया गया सबसे लंबा बांध होने का गौरव प्राप्त है। न केवल संबलपुर से बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों से भी लोग इस डैम का दीदार करने आते हैं। यह पर्यटकों के बीच में पिकनिक स्पॉट के रूप में काफी लोकप्रिय है। उसा कोठी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
दोस्तों धार्मिक स्थलों के अलावा आप यहाँ के प्राकृतिक स्थलों की सैर करना बिल्कुल भी न भूले। संबलपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर यह वन्य जीव अभयारण्य अपने जैव विविधता के लिए काफी प्रसिद्ध है। आप यहाँ विभिन्न वनस्पतियों के साथ जीव जंतु को भी देख सकते हैं। इसके अलावा देव झरना, माँ घंटेश्वरी मंदिर, हुमा मंदिर भी घूम सकते हैं। अब बात करते हैं राउरकेला के बारे में। राउरकेला एक इंडस्ट्रियल सिटी होने के साथ ही एक प्लांट सिटी भी है और यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक बड़ा स्टील प्लांट है। इसके साथ ही यहाँ आपको बहुत सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगे। दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना 1959 में जर्मनी के सहयोग से बना था और जो कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। दोस्तों राउरकेला ऐतिहासिक रूप से भी काफी महत्व रखता है और ये शहर ब्रिटिश के जमाने से ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सेंटर रहा है। दोस्तों राउरकेला के बीच में स्थित है वेदव्यास शिखर, जो कि एक एंशिएंट टूरिस्ट स्पॉट है और यहीं पर स्थित है वेदव्यास मंदिर, जिसे शहर का एक महत्वपूर्ण आकर्षण माना जाता है। और यह वही स्थान है जहां महाभारत के कथाकार वेदव्यास ने महाकाव्य लिखा था। राउरकेला राज्य की राजधानी शहर भुवनेश्वर से 340 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों की एक बड़ी श्रृंखला और नदियों से घिरा हुआ है। और दोस्तों क्या आपको पता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम राउरकेला में ही स्थित है। आपको बता दें इस स्टेडियम का नामकरण देश के महान जनजातीय नायक और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। राउरकेला में निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उन्हीं की पावन स्मृतियों को समर्पित है। इसके साथ ही 15 एकड़ में फैला यह स्टेडियम दुनिया का पहला इको फ्रेंडली हॉकी स्टेडियम है। स्टेडियम में ऑडियंस कैपेसिटी 27,000 है और यह स्टेडियम की खासियत यह है कि यहाँ हर सीट की बनावट ऐसी है कि दर्शक दुनिया के किसी भी स्टेडियम के मुकाबले मैदान के ज्यादा करीब होंगे। लगभग 300 करोड़ की लागत से बने इस नवनिर्मित हॉकी स्टेडियम को कई आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। राउरकेला एक ऐसा शहर है जहां पर विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं। इस शहर में बीते कुछ सालों में काफी विकास हुआ है और शहर को मॉडर्न बनाने में काफी ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। इन सब के अलावा राउरकेला को स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी के अवार्ड से नवाजा गया है और इससे ये भी पता चलता है कि राउरकेला एक साफ सुथरे शहर में गिना जाता है। और दोस्तों बात करें राउरकेला एयरपोर्ट की, तो राउरकेला एयरपोर्ट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और ये काफी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ इक्विप्ड है। इसके अलावा यह एयरपोर्ट बहुत ही सीनिक लोकेशन पर स्थित है जहां से आप ब्यूटीफुल व्यूज का मजा ले सकते हैं। और दोस्तों बात करें राउरकेला के रेलवे स्टेशन की, तो यह रेलवे स्टेशन कोलकाता मुंबई के मुख्य मार्ग में स्थित है और जिसके कारण राउरकेला रेलवे स्टेशन देश के बड़े बड़े महानगरों से जुड़ जाती है और जिस वजह से प्रतिदिन यहाँ से 1000 से भी ज्यादा यात्री ट्रैवल करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं राउरकेला की वो ब्यूटीफुल टूरिस्ट अट्रैक्शन की जहाँ आपको एक बार जरूर जाना चाहिए, हनुमान वाटिका। हनुमान वाटिका एक बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ आप हनुमान जी के 75 फीट ऊंचे स्टैच्यू को देख सकते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ प्राचीन काल में कभी भगवान हनुमान रहा करते थे। माँ वैष्णो देवी टेम्पल। दोस्तों दुर्गापुर पहाड़ी पर बना माँ वैष्णो देवी टेम्पल केवल जिले में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के साथ साथ देश दुनिया में भी मशहूर है। जैसा कि हम सब जानते हैं माता वैष्णो देवी का पहला मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित त्रिकुट पर्वत पर है, जबकि दूसरा मंदिर राउरकेला के दुर्गापुर पहाड़ी पर है। दोस्तों दुर्गापुर पहाड़ी पर विराजमान माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्तों को 650 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। और दोस्तों ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों द्वारा जो भी मनोकामना सच्चे मन से की जाती है उसे माता वैष्णो देवी पूरा करती है। इसके साथ ही आप इंदिरा गांधी पार्क, नेहरू पार्क भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले। दोस्तों इन दोनों शहरों में से आपका फेवरेट शहर कौन सा है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी अपने शहर का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।